लेंगे? लूप विद नेस्टेड लूप। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास एक लूप है, यही ना आप कह रहे हैं कि एक लूप आएगा और इसके अंदर एक और लूप आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर ये लूप है और इसका अपना ओपनिंग ब्रेसेज है, ये लूप है अपना ओपनिंग ब्रेसेज है, क्लोजिंग ब्रेसेज है, ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखेगा, दिखना चाहिए। यस सर। ठीक, तो जब लूप को हम नेस्टिंग करेंगे ना, तो जो ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलते हैं? आउटर लूप। और इसको बोलते हैं क्या? इनर लूप। ठीक, ये तो लूप के बारे, नेस्टिंग के बारे में हुआ, पर हम करेंगे क्यों? ठीक है, आखिर हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हम करेंगे इसको? यस सर। प्रोग्रामेटिकली हमें क्या जरूरत पड़ी जिसकी वजह से हमें नेस्टिंग की तरफ जाना पड़ा? आउटर का क्या मतलब है, इनर का क्या मतलब है? हम किन परिस्थिति में इसको रखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर इसका यूज जब नीड का जरूरत होगा सर, हमेशा नीड कितना है। नीड तो हर जगह होता है। नीड जैसे की रिक्वायरमेंट किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। जैसे लूप के अंदर में लूप चलाना है। हाँ, तो लूप कैसे भी कहीं पे भी चला देंगे। मान लीजिए एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो वहां नेस्टिंग लूप लगेगा? नहीं, वहां नहीं लगेगा। जहाँ समझना होगा जैसे ना, एज तो हुआ कहाँ लगेगा। एज जैसे पहले ये समझते हैं कि आउटर किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो आउटर लूप होता है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन भी। रिप्रेजेंट्स, नहीं ध्यान से समझिए, रिप्रेजेंट्स नंबर्स और टेबल। अगर टेबल के केस में कुछ जा रहे हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मली यानी किसको किसको ये रिप्रेजेंट करेगा? नंबर, टेबल और रोज। नंबर्स, या अगर टेबल के कंसेप्ट में कोई काम कर रहे हैं तो उस टेबल के किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। एनी डाउट? नो सर। और जो इनर लूप है रिप्रेजेंट ऑपरेशन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑपरेशन। कॉलम सर। या टेबल के फॉर्म में जा रहे हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम। कॉलम। अब सर ऑपरेशन का मतलब हमको यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ऑपरेशन कुछ का भी हो सकता है। आपको टेबल प्रिंट करना है तो आपको 1 से 10 का लूप चलाना पड़ेगा ना। आपको फैक्टोरियल करना है तो 1 से लेकर नंबर तक का लूप चलाना होगा ना। यस सर। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल पार्ट है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपका लूप होगा वो इनर बनेगा, और जो मल्टीपल नंबर्स को जो जनरेट करना है वो क्या बनेगा? आउटर बनेगा। आउटर। जैसे कि मान लीजिए कि किसी नंबर को आपको n एक नंबर है, ठीक है, लेट n एक आपका एक नंबर है और इसको आपका टेबल प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करते थे? 1 से लेके कहां तक का लूप चलाते थे? 10 तक का। और आप क्या लिखते थे यहाँ पे? प्रिंट एफ। और n को किससे गुना कर देते थे? आई से। टेबल मिल जाता था। ये टेबल आप बस कितने नंबर का दिखाएं? n नंबर का। n। फिट अभी मैंने क्या एक कहा नंबर कि का सर। n में एक नंबर हम लिए और उसका हमने टेबल प्रिंट किया। ठीक है, तो कितने नंबर का टेबल प्रिंट किया?
अरे बाबा, अरे एन में हमने एक 5 नंबर इनपुट का किया। किए, हाँ? एक नंबर का किए, जो n इनपुट लिए थे उसी का बस टेबल हो रहा है। हाँ, एन जो एन में जो मैंने एक नंबर जो इनपुट किया है उसी का, जैसे अगर 5 दिया तो टेबल किसका प्रिंट होगा? 5 फाइव का। का। बाकी Five सारे का। लोग Five खामोश का। हैं। अगर इसमें हमने 5 दिया तो टेबल किसका मिलेगा? 5 का का। सर। 5 का। 5 का। एवरीबॉडी, यूजर से वैल्यू क्या पुट करवा हमारी रहे हैं। जरूरत हमेशा ऐसी ही होगी? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे टेबल 5 to 10 का चाहिए? यस सर। अब तो नंबर 1 नहीं ना है, अब नो नंबर सर। कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। प्रोसेस तो More एक than- जाएगा, लेकिन नंबर अब एक नहीं है, नंबर अब क्या है? अनेक है। अनेक। एक आता है, यही अनेक नंबर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक आउटर लूप क्या करेंगे? लगा देंगे। लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर n इज इक्वल टू क्या? 5, n लेस देन इक्वल टू क्या? 10, और n प्लस प्लस, और इसके अंदर किसको डाल दूं? इक्वल टू 1। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूं? ये प्रोग्राम नहीं है, ये अभी भी समझा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हालांकि ये प्रोग्राम का पार्ट जरूर है, कोडिंग का पार्ट जरूर है। तो अब क्या होगा? अब हर आउटर एक के लिए, ठीक है, इनर कितनी बार चलेगा? 5। 5 बार। जैसे आप जानते हैं, आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़े थे, तो एक मान लीजिए एक बड़ा पहिया है, ठीक है, एक छोटा पहिया है, ठीक है, और बड़ा पहिया को आपने पट्टा से बांध दिया, किसको? छोटे पहिया के साथ। क्लियर? इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस 0.25 है, मान के चलते हैं। तो जब हम इसका एक चक्कर लगाएंगे तो ये कितना चक्कर लगेगा? यही पढ़े हो जी। 4। 4 चक्कर। ठीक है, यानी जो बड़ा वाला होगा उसका एक चक्कर छोटा वाला का कितने चक्कर के बराबर होगा? 4 चक्कर। तो इसे एक बार घुमाओगे तो ये कितने बार घूमेगा? 4 बार। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको फिर दूसरी बार घुमाओगे तो ये कितने बार घूमेगा? 8 बार। अरे बाबा, 4 ही बार ना। चलेगा फिर से। 4 बार। जब तीसरी बार इसको घुमाओगे एक चक्कर के लिए तो ये कितनी बार चलेगा? 4 बार। यस अब सर। हम तुमसे पूछे कि 3 चक्कर में टोटल ये कितना बार घुमा, तब ना तुम कहोगे 12 बार। यस सर। बात के अनुसार आंसर दो ना, सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसके हर एक चक्कर में इसका 4 चक्कर होगा। सिमिलरली इसके हर एक वैल्यू के लिए ये कितनी बार चलेगा? 10 बार। 10 बार। बस यही तो खेल है। तो ये समझ गए तो आपको टेबल मिल गया। पहले 5 का मिल जाएगा, फिर ये 6 होगा तो 6 का मिल जाएगा, फिर ये 7 होगा तो 7 का मिल जाएगा, फिर ये 8 होगा 8 का मिल जाएगा, फिर ये 9 होगा 9 का मिल जाएगा, फिर ये 10 होगा 10 का मिल जाएगा। यस सर। Yes, sir. आ रहा है कुछ समझ में? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. यस सर। ये जो फिजिक्स वाला बताए हैं ये गलत नहीं ना लग रहा है? हम तो कुछ ऐसा ही, No, हम sir. फिजिक्स में जो आ रहा है हम No, ऐसा ही sir. पढ़े थे। ये फिजिक्स का रूल है। Yes, sir. ठीक है, हो गया। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेस्टेड पे कुछ और हम लोग नेस्टेड फॉर लूप पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी अटेंडेंस कर लेते हैं हम लोग।